सोलन टू अनरेवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जुआन लाओ बताते हैं कि अगर बस हम उनके विवाद की बात करें तो वो काफी गहरा है और उन दोनों का रिलेशनशिप ना सिर्फ अपोनेंट्स और फ्रेंड्स का था बल्कि यहाँ तक कि वो लव राइवल्स भी थे। और मूलाओ का जन्म ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ हुआ था जो कि 10,000 सालों से मौजूद है। और जब उनकी उम्र 18 की हुई थी तो उनकी स्पिरिट पावर 69 रैंक पे पहुँच गई थी और उस समय उनके लिए ये एक नेचुरल गिफ्ट था और यहाँ तक कि अब तक कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया है। और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन से लेके रेडिएंट होली ड्रैगन तक का सफर तय किया और वो दुनिया की टॉप क्लास स्पिरिट एजेंट्स को भी पोजेस करते थे। और उस साल मू लाओ ने शेरेक टीम को लीड किया था हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के इंटर स्कूल स्पिरिट टूर्नामेंट में। और उस टूर्नामेंट के दौरान ही मू लाओ लोंग जियाओ याओ से भी मिले थे और तो और एक और यंग वुमेन स्पिरिट मास्टर ये जुई सुई से भी मिले थे। और ये तीनों ही एक दूसरे की काफी इज्जत भी करते थे और धीरे धीरे करके ये तीनों ही एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त बन गए। और टूर्नामेंट के बाद वो आपस में लड़ते थे, कल्टीवेट करते थे और साथ में ही ट्रेवल भी करते थे। और ऐसे ही 10 साल बीत गए और वो तीनों ही स्पिरिट डुएलिस्ट बन गए। और उन 10 सालों में इन दोनों में ही ये जीसुई के प्रति फीलिंग्स डेवलप हो गई थी जिनसे अलग हो पाना काफी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपने प्यार को अपने दिल की गहराइयों में दफना दिया। और क्योंकि ये दोनों ही भाइयों जैसे थे इसलिए ये दोनों एक दूसरे को हर्ट भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने फाइनल चॉइस ये जीसुई को दी। इसलिए उस दिन ये दोनों साथ में ये जीसुई के पास गए और एक ही समय पे इन दोनों ने ही उससे कन्फेस किया। लेकिन ये जीसुई को डिसीजन लेने में काफी मुश्किल हुई क्योंकि ये दोनों को ही पसंद करती थी, क्योंकि इन दोनों की ही कल्टीवेशन और पर्सनैलिटी काफी हद तक एक जैसी ही थी। इसलिए ये जीसुई ने एक प्रस्ताव रखा कि 1 साल बाद ये दोनों ही फाइट करेंगे और जो कोई भी उस फाइट को जीतेगा उसे ही ये डेट करेगी। और इस बात को सुन के यह भी काफी चौंक जाता है और कहता है कि सीरियसली दिल के मसले को इस तरीके से डिसाइड किया गया। तो जुआन लाओ कहते हैं कि शायद तुम भी एक दिन ऐसे ही सिचुएशन में पड़ो और वैसे भी ये मैटर शेरेक एकेडमी का ट्रेडिशन बन गया है। और फिर यह पूछता है कि आखिर फिर अंत में कौन जीता। तो जुआन लाओ बताते हैं कि कोई भी नहीं और आखिरकार मू लाओ और लोंग जियाओ याओ इन दोनों की ही प्यार की चाहत आखिर में रैशनैलिटी से नहीं जीत पाई और ये दोनों ही ये सोचते रहे कि ये जीसुई दूसरे वाले के साथ है, जबकि ये जीसुई ने तो रैंडविजोएस स्पॉट पे 3 दिनों तक इंतजार किया लेकिन इन दोनों में से कोई भी वहाँ पे नहीं आया। और उसका दिल जो अपेक्षाओं से भर रखा था वो पूरी तरीके से दुख, शोक और असंतोष में बदल गया। और कुछ समय तक रोना धोना करने के बाद मू लाओ और लोंग जियाओ ने डिसाइड किया कि वो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करेंगे। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया क्योंकि ये अपने सैड पास्ट को याद नहीं करना चाहते थे। और ऐसे ही 10 साल बीत गए और मू लाओ और लोंग जियाओ याओ ने अपनी अपनी फैमिलीज बना ली। और अचानक से एक दिन शेरेक एकेडमी में ये जीसुई मू लाओ को चैलेंज करने आ गई। और क्योंकि ये जीसुई का कल्टीवेशन काफी ज्यादा एडवांस हो गया था इसलिए मू लाओ को उससे लड़ने के लिए स्वार्जिन्स डिसेंट के ऊपर निर्भर होना पड़ा। और तो और मू लाओ इस चीज से भी काफी ज्यादा हैरान थे कि जीसुई का जो स्पिरिट एजेंस है उसमें अब इविल ऑरा भी है। और ग्रैंड मास्टर ने बताया कि ये जीसुई एक इविल स्पिरिट मास्टर बन चुकी है, इसलिए यहाँ तक कि वो तो उसके कल्टीवेशन को भी खत्म कर देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन मू लाओ की दलीलों के कारण उन्हें जीसुई को शेरेक एकेडमी के अंदर हिरासत में रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि 10 दिनों बाद शेरेक एकेडमी पे इविल स्पिरिट मास्टर्स का एक ग्रुप अटैक करके जीसुई को रेस्क्यू कर लेंगे। हालांकि जब ग्रैंड मास्टर और इविल स्पिरिट मास्टर के ग्रुप भिड़े थे जिस वजह से इन दोनों ही ग्रुप्स को काफी हैवी वुंड से भी सफर करना पड़ा। और जीसुई जाने से पहले जिस नजर से मू लाओ को देखी थी वो पूरी तरीके से नफरत से भर रखी थी। और मू लाओ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीसुई के साथ ऐसा कैसे हो गया और वो इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे थे। इसलिए ग्रैंड मास्टर के इंजरी से रिकवर हो जाने के बाद एक बारी वापिस लोंग जियाओ याओ से मिलने के लिए वापिस गए और इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक तकरार हुई और अंत में इन दोनों को ही काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। और उस फाइट के खत्म हो जाने के बाद इन दोनों ने बात करी उस समय के दौरान कि उस समय क्या हुआ था। और जब इन दोनों को पता चला कि इन दोनों ने ही एक ही डिसीजन लिया था तो ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक गए थे। और फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि जीसुई को ये ढूंढ के सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे और ये भी क्लियर कर देंगे कि उस साल क्या हुआ था। और उस समय एक बारी वापस से कॉन्टिनेंट के अंदर ट्विन होली ड्रैगन्स ब्लैक और व्हाइट ड्रैगन एक बारी वापस से दिखाई दिए। और जब ये दोनों ही ये जीसुई से दोबारा मिलने
पहुंचे तो इन दोनों को ही अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि जी शुई के जो बाल थे वो पूरी तरीके से ग्रेइश व्हाइट में बदल चुके थे और उसके चारों तरफ एक काफी खतरनाक इविल ऑरा भी था। और किसी भी एक्सप्लेनेशन का इंतजार किए बिना जी शुई ने तुरंत इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया और ये दोनों ही काफी तगड़े तरीके से दंग रह जाते हैं जब ये देखते हैं कि जी शुई का जो कल्टीवेशन और एबिलिटीज हैं उसने इन दोनों को ही सरपास कर दिया है और ये दोनों ही उसके मुकाबले के नहीं रह गए थे। और तो और यहाँ तक कि ये दोनों ही काफी बुरी तरीके से हारे थे और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गए थे। हालांकि उसने इन दोनों को ही नहीं मारा बल्कि इसके बजाय ये पूछा कि उस साल इन दोनों ने इसे ह्यूमिलिएट क्यों किया था और फिर इन दोनों ने ही मुस्कुराते हुए अपनी अपनी कहानी सुनाई। और शुरुआत में तो ये जी शुई को इस पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही मौत की कगार पे खड़े हैं तो ये तो संभव नहीं हो सकता है कि ये दोनों झूठ बोलें, इसलिए इसे इन दोनों की ही बातों पे विश्वास था। और उस साल ये जी शुई ने कहा था कि 3 आदमियों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और जी शुई ने बताया कि इसने इन दोनों का 3 दिनों तक वहाँ पे इंतजार किया लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं आया और इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो जाने की वजह से इसने डिसाइड किया कि ये अपना बदला लेगी, इसलिए इसने टायरलेसली कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। हालांकि ये काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गई थी कल्टीवेशन के दौरान, इसलिए इसने सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन एक इविल स्पिरिट मास्टर ने इसे बचा लिया था जो कि उसका हस्बैंड भी बना था, लेकिन इस वजह से ये जी शुई का जो स्पिरिट एजेंस था वो भी बदल गया। और जिस समय इसके हस्बैंड ने शेरेक एकेडमी से इसे बचाया था उस समय ये काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और लौटने के कुछ समय बाद ही ये मर गया था। और अब जब चीजें इस स्टेज पे पहुंच गई थी तो मूला और लोंग जियाओ इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों क्या करें। और शुई ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही शपथ लो कि तुम दोनों आज के बाद एक दूसरे को अपना भाई नहीं कहोगे और 10 साल बाद तुम दोनों ही मरते दम तक लड़ोगे। और क्योंकि शुई की पर्सनैलिटी पहले ही बदल चुकी थी लेकिन ये दोनों ही काफी ज्यादा गिल्टी थे और जिन फीलिंग्स को इन्होंने काफी समय पहले अपने दिलों में दफना दिया था इसलिए ही वो इन दोनों को ही प्रतिज्ञा लेने के लिए मजबूर कर पाई। 10 सालों बाद ये दोनों ही मरते दम तक लड़ेंगे और उस समय ही ये दोनों 100 साल के हो गए थे और अगले 10 सालों में ये दोनों ही ट्रांसेंडेंट डुओ भी बन गए। और उस समय अचानक से जी शुई गायब हो गई और अपने पीछे सिर्फ एक मैसेज छोड़ गई कि इनका जो 100th ईयर होगा वो इनका लास्ट होगा और सिर्फ इनमें से एक ही सरवाइव करेगा, नहीं तो ये पूरे ही कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। और 100 सालों बाद एक बारी वापस से ट्विन होली ड्रैगन्स की जो फीलिंग थी उसे लेके वो एक बारी वापस से काफी गहरी हो गई थी। और इन दोनों ने ही काफी कोशिश की लेकिन ये बढ़ती गई और ये जी शुई ने कहा कि जो भी जीतेगा ये उससे शादी कर लेगी। और तब तक तो मू लाओ और लोंग जियाओ की बीवियां भी गुजर चुकी थी। तो यह पूछता है कि तो फिर अंत में कौन जीता। तो जुआन लाओ बताते हैं कि कोई भी नहीं जीता क्योंकि उस लास्ट बैटल में इन दोनों की ही फाइट नहीं हुई थी क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही दुबूसी के भाई ने शेरेक एकेडमी के ऊपर हमला कर दिया था और मू लाओ की उससे काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई भी हुई थी और इस दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। और एल्डर मू ने काफी सालों तक अपनी वाइटलिटी को रिस्टोर करने की काफी कोशिश की, हालांकि वो अपने उन ग्लोरियस दिनों में नहीं लौट पाए जैसे कि वो पहले रेडिएंट होली ड्रैगन हुआ करते थे और बाद में वो वैसे बन के रह गए जैसे तुम जानते हो। और उसके बाद से लोंग जियाओ और ये जी शुई फिर कभी दोबारा अपीयर नहीं हुए। तो याओ कहता है कि वो लोंग जियाओ तो कितना ज्यादा गिरा हुआ था और तब भी उसने टीचर को अपना भाई कहने की हिम्मत की। तो जुआन लाओ कहते हैं कि इस मसले के ऊपर कुछ भी कहना काफी मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि सिर्फ लोंग जियाओ को ही सच पता है। याओ कहता है कि जुआन लाओ तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि लोंग जियाओ का होली घोस्ट चर्च से कोई लेना देना हो सकता है जिसे हमने हाल ही में डिस्कवर किया है और यहाँ तक कि शायद वो सनमून एम्पायर के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं। तो जुआन लाओ कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये तो संभव नहीं है क्योंकि इस समय कॉन्टिनेंट गुस्से की आग में जल रहा है और उस चालाक सनमून एम्पायर ने हर एक चीज के ऊपर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं और फ्यूचर में कॉन्टिनेंट की सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि ड्रैगन एम्परर डुओ शायद शेरेक एकेडमी के ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसके जो टीचर्स के साथ रिलेशनशिप थे उसकी वजह से, लेकिन चीजें बाकी की कंट्रीज के लिए अच्छी नहीं दिख रही हैं। और यह मन में कहता है कि कितनी बुरी बात है कि मेरा कल्टीवेशन अब भी काफी कमजोर है और तो और मेरी उम्र भी अभी काफी कम है और अगर मैंने और भी 20 साल पहले जन्म लिया होता तो शायद मैं अभी और भी बेहतर होता। हालांकि अब भी मेरा ये रास्ता काफी लंबा है जहाँ पे मैं बस स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकता हूँ और सिर्फ अब कुछ महीने ही रह गए हैं हाई लेवल
स्पिरिट मास्टर्स के कॉन्टिनेंटल इंटर स्कूल स्पिरिट टूर्नामेंट में और मेन फोर्सेस के एक पार्ट के रूप में शेरक एकेडमी के ग्लोरी के साथ ही शुरू होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।